धौलपुर में छठा, भीमभर में सातवां, मुरीदगे में आठवां और सियालकोट में नौवां स्थान, नौवां ठिकाना जहां पर निशाना साधा गया था, मिसाइल दागी गई थी, ध्वस्त किया गया था, तबाह किया गया था। और उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल पाकिस्तान में लगातार बना हुआ है। एमएच ने ये जानकारी भी दी है कि बिल्कुल सटीक निशाने वहां पर लगाए गए, सटीक निशाना लगाकर इन तमाम ठिकानों को तबाह किया गया। चाहे लश्कर हो चाहे जैश हो, ये तमाम ठिकाने जहां पर ये तमाम आतंकवादी पनाह लिए हुए थे, कायराना हरकत को अंजाम देने के बाद इनको लगा था कि भारत की ओर से कोई मुंह तोड़ जवाब देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये मुंह तोड़ जवाब भारत की ओर से एयर स्ट्राइक के रूप में जिसका नाम रहा ऑपरेशन सिंदूर, और इसकी जानकारी खुद इंडियन आर्मी 1:51 पर देती हुई नजर आई थी। ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पल पल की अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने क्या कुछ कहा ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को सावधानी पूर्वक अंजाम दिया गया है, यानी कि सटीक हमले यहां पर साधे गए हैं। हमारी कार्रवाई केंद्रित, संतुलित और मामले को तूल देने वाली नहीं, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य केंद्र को निशाना नहीं बनाया गया। ये बेहद बड़ी जानकारी यहां पर रक्षा मंत्रालय द्वारा साझा की गई है कि किसी भी ना ही सैन्य ठिकाने को यहां पर निशाना बनाया गया है, ना ही किसी भी सिविलियन जगह पर यहां पर निशाना साधा गया है। केवल आतंकी ठिकाने हैं जहां पर ये मिसाइलें बरसाई गई हैं। 9 ऐसे आतंकी ठिकाने जिनको निशाना बनाया गया। सिविलियंस को हार्म पहुंचाना, सेना को हार्म पहुंचाना किसी भी तरह हमारी कोई मंशा नहीं थी। आतंकियों को यहां पर सबक सिखाना हमारा मकसद, और उसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर को यहां पर अंजाम दिया गया है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज पाकिस्तान को समझ आ गई है। आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जहां पर यह बताया जाएगा किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, कहां कहां दिया गया, आज का दिन क्यों चुना गया। हालांकि जानकारी फिलहाल यही मिल रही है कि आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि जिस तरीके से आतंकी अपने ठिकानों को बदलने वाले थे, उससे पहले इस हमले को अंजाम देना बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि लगातार आतंकी अपने ठिकानों को बदल रहे थे, दुबक कर बैठ रहे थे। और ये वही तमाम आतंकी हैं जो पहले कायराना हरकत को अंजाम देते हैं, गीदड़ भपकियां देते हैं, उसके बाद अपने ठिकानों को बदल लेते हैं। लगातार 9 ऐसे ठिकाने जहां पर मिसाइलें दागी गई और ये बेहद बड़ा प्रहार यहां पर बरसाया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। एमएच ने जानकारी दी, सटीक हमले यहां पर किए गए हैं, यानी कि बिल्कुल एप्रोप्रिएट निशाने पर जाके, ठिकाने पर जाके ये तमाम मिसाइलें दागी गई हैं, ड्रोन्स की सहायता ली गई है। और पीएम मोदी पल पल का अपडेट यहां पर लगातार ले रहे थे जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 9 ऐसे ठिकाने, पहला और दूसरा हमला मुजफ्फराबाद में देखा गया, तीसरा बहावलपुर में किया गया, चौथा कोटली में, 5वां चकमरू में, छठा धौलपुर में, 7वां भीमभर में, 8वां मुरीदके में और 9वां सियालकोट के पास। बौखलाहट तो पाकिस्तान की पहले से ही बढ़ गई थी। जब सीसीएस की बैठक में हमने देखा वाटर स्ट्राइक को लेकर, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने का फैसला लिया गया, तभी से पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया था। लगातार सीज़फायर को वायलेट कर रहा था, लगातार इनिशिएट करके यहां पर फायरिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, चौकियों को तबाह किया जा रहा था। और उसी दिन से हमने देखा किस तरीके से भारतीय सेना के जवान लगातार मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इस बार रिटेलिएशन से काम चलने वाला नहीं था। और इसी के बाद मुंहतोड़ जवाब पहले एलओसी पर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी हमने देखा लगातार सीज़फायर का वायलेशन देखने को मिला था। ऐसे में अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम आतंकी जो कि कायराना हरकत को अंजाम देते थे, गीदड़ भपकियां देते थे, उन पर प्रहार बरसाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। पीएम मोदी लगातार इन्वॉल्व थे, लगातार पल पल का अपडेट ले रहे थे। फ्री हैंड यहां पर सेना को उन्होंने शुरुआत से ही दे दिया था, और लगता है उसी के बाद से सेना ने ये टारगेट बना लिया था, उन ठिकानों को डिसाइड भी कर लिया था जहां पर ये प्रहार बरसाना है। युद्धाभ्यास लगातार जारी था, युद्धाभ्यास का नाम भी रखा गया था आक्रमण। आज मॉक ड्रिल भी होना है पूरे देश भर में। वॉर को लेकर जिस तरीके से सायरन बजाए जाएंगे और लोगों को क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है अगर वॉर की स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि अब ये निर्भर करता है पाकिस्तान पर, किस तरीके से पाकिस्तान का रुख सामने आता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद।
लेकिन फिलहाल ये बेहद बड़ा ऑपरेशन जिसको अंजाम दिया गया, जिससे पाकिस्तान की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान में बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान जिसका इंटेल शुरुआत से ही तमाम ऐसी अटकलें लगा रहा था कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान जिसके सूचना मंत्री कुछ दिन पहले ही ये घोषित कर चुके थे कि 24 से 48 घंटे के भीतर भारत हमला कर सकता है। हालांकि आप ये देखिए कि यहां पर सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया, आम लोगों को यहां पर निशाना नहीं बनाया गया है। केवल आतंकी ठिकाने थे जिनको तबाह करना था और मकसद यहां पर था इन तमाम आतंकियों को सबक सिखाना, जो जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिए चले जा रहे थे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, उससे और जानकारी लेंगे। रोहित, ये बेहद बड़ा ऑपरेशन सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज पाकिस्तान को पता लग गई होगी। बिल्कुल, पाकिस्तान